देखिए गाइस, आज जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये आपके पास होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 16, बुकलेट का आप एक्सपेरिमेंट नंबर 16 और 18 देखेंगे। ये दोनों एक्सपेरिमेंट इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? जितने भी सॉल्ट है हमारे पास लैब में, जैसा मेरे पास है M2CO3 डॉट 10H2 है और मेरे पास है BaCl2 डॉट XH2 है और मेरे पास जिंक कार्बोनेट है और इसके साथ भी कोई ना कोई वाटर लगा। देखिए, ये तमाम सॉल्ट ये क्या कहलाते हैं? इन तमाम सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा? इसको हम ये करेंगे कि अगर हम इस कंपाउंड को जैसा M2CO3 डॉट 10H2 को अगर हम हीट करें तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या बनता है? एनहाइड्रस सॉल्ट बनता है। जैसा हमारे पास M2CO3 प्लस 10H2, देखिए आफ्टर हीटिंग ये ब्रेक होगा किसमें? एनहाइड्रस फॉर्म में होगा। ये क्या होगा? एनहाइड्रस बनेगा। इस प्रोसेस को हाइड्रेटेड सॉल्ट से हीट के जरिए हम क्या कर रहे हैं? एनहाइड्रस बना रहे हैं। इस प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? देखिए, जैसा जिंक कार्बोनेट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में दिया हुआ है कि जिंक कार्बोनेट को अगर हम जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो जिंक कार्बोनेट को हीट करने के बाद क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड बन जाता है और हमारे पास CO2 इवोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है। अब जो हमारे पास CO2 इवोल्व होगी जिंक कार्बोनेट से, देखिए जिंक कार्बोनेट ब्रेक डाउन हुआ है, जिंक ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। Am I right? यहां पे देखिए, जिंक कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक करें हीट के साथ, इसको हीट लगाएं, जैसा हीट कन्वर्ट, अब इस हीट की वजह से ये कंपाउंड किसमें ब्रेक होगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। इस प्रोसेस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर रहे हैं, एनहाइड्रस बना रहे हैं और इससे वाटर लॉस्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? इस सॉल्ट से वाटर लॉस्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। हमने क्या किया? हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रस बनाया। इस प्रोसेस को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसा जिंक कार्बोनेट है, दिस वन इज जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 को क्या कहते हैं? जिंक कार्बोनेट कहते हैं। अगर हम जिंक कार्बोनेट को हीट करें, जिंक कार्बोनेट को हीट करें तो ये जिंक ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इवोल्व होगा। देखिए, जिंक कार्बोनेट हमारे पास क्या था? एक कंपाउंड फॉर्म में था। जब इसको हमने हीट कर लिया तो ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें क्या करना है? इसको करने के लिए हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ऑपरेटर्स का नाम पता करना लाजमी है। जैसा आपको बता दिया था कि इसके लिए क्या होगा? क्रूसिबल यूज होगा। मैं आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बता रहा हूं, क्रूसिबल यूज होगा और इसके लिए टोंग यूज होगा, TONG टोंग यूज होगा। और थर्ड वन आपके पास होगा ट्राइएंगल क्ले यूज होगा, ट्राइएंगल क्ले यूज होगा। और उसके बाद नंबर 4 ट्राइपोड स्टेन यूज होगा, ट्राइपोड स्टेन यूज होगा। ये ऑपरेटर्स यूज होंगे और इसके साथ हमें बंसन बर्नर चाहिए होगा, बंसन बर्नर चाहिए होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और डिकम्पोजिशन करने के लिए अब हमें जो ऑपरेटर्स नीड होंगे, उन ऑपरेटर्स का होगा क्रूसिबल होगा, टोंग होगा, ट्राइएंगल क्ले, ट्राइपोड स्टेन, बंसन बर्नर होगा।
ये है हमारे पास टॉपिक। लेकिन इसका टेबल किस तरह बनेगा, पहले हमने क्या करना है, टेबल को डिस्कस करना है। पहले टेबल बनाना है, उस टेबल को हम कैसे डिस्कस करेंगे। इसको टेबल को डिस्कस करने के लिए अब यहाँ पे देखिए, पहले टेबल बनाना आना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए इसका टेबल बनेगा, इसका टेबल इस तरह बनेगा, मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्प्टी क्रूसिबल का मास लेंगे यूनिट के साथ, इसका यूनिट ग्राम होना चाहिए। अगर पॉइंट के बाद जितना डेसिमल प्लेस दे रहा हो, ये रीडिंग बाद में लिखेंगे, अभी जस्ट टेबल बनाना सीख रहे। इसमें 5 कॉलम बनेंगे हमेशा, नंबर 1, नंबर 2, 2 क्या बनेगा, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस Fb4। अगर हम जिंक कार्बोनेट की बात करें तो यहां पर होगा हमारे पास जिंक पाउडर होगा या जिंक कार्बोनेट होगा, मास ऑफ क्रूसिबल। अगर यहां पे दिया हुआ Fb4 तो यार लिखो मास ऑफ क्रूसिबल प्लस Fb4 यूनिट। अब यहां पे देखें, अब इसका मास लेने के बाद यहां पे आप यहां पे एक काम करेंगे, अब इसको कोई हीट नहीं किया हो तो इसके ब्रैकेट में लिखोगे बिफोर हीटिंग। देखिए बिफोर हीटिंग इसका मास लोगे। अब उसके बाद थर्ड में आप क्या लिखेंगे, आप इसको मास Fb4 का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मास ऑफ Fb4 यूनिट होगा ग्राम में। आप क्या करेंगे, इसका मास जो सेकंड वन लिया हुआ है, फर्स्ट वन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास Fb4 का मास आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इसका करने के बाद आप फोर्थ कॉलम में क्या करेंगे, मास ऑफ क्रूसिबल प्लस Fb4 यूनिट ग्राम में, और इसको क्या करेंगे आफ्टर हीटिंग। ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, आफ्टर हीटिंग कर लेंगे। आफ्टर हीटिंग कितना बनेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन हम कर क्या रहे हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं मास ऑफ वाटर लॉस निकालेंगे कि वाटर लॉस, इससे वाटर लॉस हो रहा है इस प्रोसेस में। बिफोर हीटिंग से आप आफ्टर हीटिंग को माइनस करोगे तो आपके पास मास ऑफ वाटर लॉस आएगा। इसके साथ एक और कॉलम भी बना सकते हो जिसमें मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, जिसमें पानी लॉस्ट हुआ हो, एनहाइड्रस सॉल्ट। एनहाइड्रस का सॉल्ट का मास निकालने के लिए Fb4 का मास को आप मास ऑफ वाटर लॉस से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट आ जाएगा। अब कैसे परफॉर्म करना है, मैं जाके टेबल में आपको समझा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कि हमने क्या वहां पे स्टार्ट किया था, जो पढ़ाया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए ये ऑपरेटर यूज्ड होगा, बेलस मशीन होगा, ठीक है। बेलस मशीन को टेक्निक ये होगा, यहाँ से सबसे पहले आप बेलस मशीन को ऑन कर लेंगे। देखिए बेलस मशीन ऑन कर लिया, पॉइंट के बाद हमेशा 2 डेसिमल प्लेस देगा, यहाँ पे ये बात याद रहे। देखिए 2 डेसिमल प्लेस दे रहे, ग्राम में है। अब उसके बाद ये ऑपरेटर यूज होगा, ये ऑपरेटर आपके पास है क्रूसिबल, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड क्रूसिबल, और इसका क्रूसिबल का लीड है, ठीक है, इसका क्रूसिबल का लीड है। अब आपने क्या करना है, इसको यूज करना है। दिस वन इज कॉल्ड टोंग, ये टोंग है, ठीक है, नॉट कैंची। आप लोग कैंची बोलो, नॉट कैंची, इट इज अ टोंग, ठीक है, इसका नाम टोंग है। और दिस वन इज कॉल्ड ट्राइएंगल क्ले है। ये ट्राइएंगल क्ले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसमें क्रूसिबल को फिट करने के लिए यूज करेंगे। सबसे पहले एक काम करेंगे अब यहाँ पे कि पहले आप एक काम करेंगे, पहले इस क्रूसिबल का इसका मास लेंगे। देखिए क्रूसिबल का मास लेंगे, मास आप एम्प्टी क्रूसिबल टेबल में बनाया था, पहले इसका मास लेंगे। देखिए मास आप क्रूसिबल रखा, इसका साथ लिड भी रख देना, इसका साथ लिड भी रख देना। मास ऑफ क्रूसिबल ये आपके पास होना चाहिए, मास ऑफ क्रूसिबल मेरे पास आ रहा है 31.87 आ रहा है, मास ऑफ क्रूसिबल 31.87। अब उसके बाद जो मुझे जिंक पाउडर दिया हुआ, मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 18 कर रहा हूँ। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में मास ऑफ जिंक कार्बोनेट, मुझे जो जिंक कार्बोनेट दिया हुआ है इसको इसमें ट्रांसफर करना है, वो है मास ऑफ जिंक कार्बोनेट Fb4 जो दिया हुआ है, ये इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखिए ट्रांसफर कर लिया, करने के बाद मैं यहाँ पे इसका मास, देखिए इसके लीड रखा तो मेरे पास आ रहा मास ऑफ
क्रूसिबल प्लस Fb4 या जिंक कार्बोनेट, मेरे पास आ रहा 33.76 आ रहा है। ये है मास आप क्रूसिबल प्लस Fb4 जिंक कार्बोनेट, एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में देखें। अब ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद आप इस हीट देखें, ये है हमारे पास, देखें दिस वन इज कॉल्ड बंसन बर्नर, दिस वन इज कॉल्ड बंसन बर्नर है। आप इस बंसन बर्नर के ऊपर आप क्या करेंगे, बंसन बर्नर के ऊपर ये ट्रायंगल, दिस वन इज कॉल्ड ट्रायंगल क्ले, इस ट्रायंगल क्ले को रखेंगे। बंसन बर्नर के ऊपर ट्रायंगल क्ले रखा। अब ये तो हीट नहीं है, हीट कर इसलिए कहा कि क्या करेंगे, इस स्टोन की मदद से, आप इस स्टोन की हेल्प से अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हीट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वाटर लॉस निकालना है कि इससे वाटर लॉस कितना है। वहां पे लिखोगा 3 मिनट 4 मिनट। अब हम स्टॉप वॉच को ऑन कर रहे हैं, देखिए स्टॉप वॉच ऑन कर लिया। अब इसको 3 से 4 मिनट इसको हीट करना है। 3 से 4 मिनट आप क्या करेंगे, हीट करना है। इसका लिड रखोगे या नहीं रखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने बोला लिड रखना है तो आपने इसके ऊपर लिड रखना है, अगर नहीं बोला है तो नहीं रखो। अगर नहीं भी रखोगे तो तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, इस लिड को भी रख लिया। अब देखिए इससे क्या होता है, बेसिकली ये दोबारा अगर हम मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड होते हैं, ये दोबारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस वजह से इसका लिड रखना लाजमी होगा जब आप कूल डाउन करेंगे। वो एरर में आएगा, कैसे आएगा वो मैं बाद में समझा दूंगा। जस्ट अभी हमने याद रखना कि मैंने क्या कर लिया, इसको स्टॉप वॉच ऑन किया हुआ, देखे मुझे 3 मिनट तक इसको हीट पे लगाना है। 3 मिनट इस पे हीट पे लगाना है कि 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इस क्रूसिबल को हटाएंगे और उसको कूल डाउन होने देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 मिनट तक इसका टाइम, उस पे 3 मिनट पे इसको हीट कर रहे हैं। देखें 3 मिनट तक इसको हीट करना है। वन मिनट 6 सेकेंड हो गए। ठीक है, 10 सेकेंड। अब आपने याद रखना है, देखो वहां पे एग्जामिनर ने लिखा होगा स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जेंटली हीटिंग, ये सारी चीजें लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल हीटिंग मीन जेंटली हीट कर लेना, इतना हीट नहीं करना कि बंसन बर्नर पूरा खोल दे, थोड़ा सा हीट करना। देखिए हीटिंग नजर आ रही है इसमें, हल्का सा आपने आंच करना है। देखिए हल्का सा, ज्यादा भी नहीं ना कम भी नहीं, बस इतना हीट होना चाहिए। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें देखते रहना है, कभी कभार आपको कलर भी पूछ रहा है तो अब इसको लिड हटाकर कलर चेंज तो नजर नहीं है। देखिए पहले हमारे पास हल्का सा ग्रीन कलर आ रहा था, ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें कलर चेंज हो रहा है, ब्लैक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो रहा है। अगर कलर पूछा तो आप क्रूसिबल में देख के बताएंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि कलर। पहले देखे हल्का सा ग्रीन था, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आफ्टर 3 मिनट हम देखेंगे कि इसका कलर क्या बन रहा है। ठीक है, आफ्टर 3 मिनट इसका कलर देखेंगे कि आपने क्या करा, क्या आएगा। कलर देखते रहना इसका। ठीक है, आप यहाँ पे कलर देखेंगे कि इसका कलर जो नजर आ रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, अब आपके पास, मेरे पास हो गए 2 मिनट 19 सेकेंड हो गए, 20 सेकेंड हो गए। देखिए अब इस स्टॉप वॉच को देखना है, यहाँ पे स्टॉप वॉच में जितना टाइम हीट करने को बोल रहा है इतना टाइम हम हीट करेंगे, इतना टाइम हम हीट करेंगे, जितना टाइम बोल रहा है इतना हमने हीट करना है। ठीक है, जितना टाइम बोल रहा है इतना आपके पास आपने हीट करना है, हीट करना है जितना टाइम बोल रहा है। देखिए 2 मिनट 47 सेकेंड हो गए, यहाँ पे देखिए नज़र आ रहा है। देखिए 2 मिनट 52 सेकेंड हो रहे हैं, 55 हो गए, अब 56 57 3 मिनट तक मैं हीट कर रहा हूँ इसको। देखिए 3 मिनट हो गए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे अपने टेबल। देखिए इसको मैं हटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसको हटा दिया, यहाँ पे रख लिया। अब उसके बाद इसका लिड लगाना है, वरना ये दोबारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, दोबारा इसमें वाटर आ जाएगा। मीन इसको आपने क्या कर लिया, मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, अब मुझे 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसको कूल डाउन होने देना है। ठीक है, तब तक ये कूल डाउन होगा। देखिए इसको क्या करना है, 3 मिनट के लिए कूल डाउन होने देना है। देखिए अब मेरे पास 3 मिनट 30 सेकेंड हो गए, मीन 30 सेकेंड हो गए, अभी ये कूल डाउन नहीं हुआ। देखिए कूल डाउन नहीं हुआ, आपने कूल डाउन होने देना है इसका। ठीक है, देखिए अब मेरे पास 1-2 मिनट बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे बैलेंस मशीन पे दोबारा मेजर करूंगा। क्योंकि जब भी आप पहले हीट करेंगे उसके बाद मेजर करेंगे तो मास
थोड़ा कम आ जाएगा, मीन डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें जितना पानी था वो लॉस्ट होगा। इसके लिए आपने ख्याल करना है कि मास ज़्यादा नहीं होगा बल्कि मास कम होगा। मैं 1-2 मिनट वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 4 मिनट हो गए, 4 मिनट 16 सेकेंड हो गए, ठीक है। 4 मिनट 20 सेकेंड हो गए। अब मुझे 3 मिनट तक इसको वेट करना है, 3 मिनट वेट करना है। देखिए 50 सेकेंड तक हो रहा है। 4 मुझे 6 मिनट तक वेट करना, मीन 3 मिनट मैंने हीट कर लिया। अब मुझे 3 मिनट और वेट करना होगा, क्योंकि ये वाटर और इसमें दोबारा ये कूल डाउन होगा, तब तक ये कूल डाउन होगा, तब तक ये कूल डाउन होगा, तब तक आपने वेट करना है। तब तक आपने क्या करना है, वेट करना है। देखिए कूल डाउन होगा तब तक आपने वेट करना है, कूल डाउन होने तक आपने वेट करना है, ठीक है। कूल डाउन होने तक आपने वेट करना है, ठीक है। इसमें देखें मुझे 2-3 मिनट और वेट कर। देखिए बस अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका लिड हटा दिया, इसको इसको इसके ऊपर रखेंगे। देखिए रखने के बाद इसका मास लेंगे दोबारा लिड के साथ। देखिए मेरे पास मास आ रहा है 33.05 आ रहा है। देखिए 33.05 आ रहा है, 33.05 आ रहा है, 33.05 आ रहा है, 33.05 आ रहा है। अब मुझे बोर्ड पे समझाना होगा कि आपने कैसे करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, बोर्ड पे समझाना होगा कि आपने कैसे करना है, वाटर लॉस कैसे निकालना है। देखिए अब मुझे क्या करना होगा, बोर्ड पे समझाना होगा। देखिए अब यहाँ पे समझ आ गया ना कि पहले आपने क्या कर लिया, एम्प्टी क्रूसिबल का मास ले लिया, उसके बाद जो Fb4 जिंक पाउडर दिया था उसको ट्रांसफर करने के बाद उसका मास ले लिया, वो बिफोर हीटिंग था। अब आफ्टर हीटिंग मेरे पास मास 33.05 आ रहा है, 33.05 आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, बोर्ड पे आप लोगों को समझाना होगा कि आपने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखिए मैं अभी आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने अब बोर्ड की तरफ देखना है, ठीक है। बोर्ड में देखें भाई कि आपने स्टार्ट किया था कि पहले हमने क्या किया था कि मास ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल मैंने परफॉर्म किया, मेरे पास मास आ रहा है, क्रूसिबल का मास किस तरह मेजर करना है, ये है 31.87। Fb4 डाला, फिर मेजर किया, उसका मास आया 33.76। फिर मास ऑफ Fb4 निकालने के लिए देखे ये वैल्यू, इसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा वो देख ले, 33.76 माइनस 31.87 कर लिया है। ये देखिए इसका इससे सब्ट्रैक्ट कर लिया है, इसका मास यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसका मास कैसे, देखिए पहले आपने बिफोर हीटिंग से पहले इसका मास इतना था, हीट करने के बाद दोबारा क्रूसिबल के साथ Fb4 मेजर किया, उसका मास इतना आया। देखिए पहले 33.76 था, आफ्टर हीटिंग 33.05, मीन जितना वाटर था हाइड्रेटेड साल्ट से वो लॉस्ट हो गया। अब 33.76 पहले था, 33.05 आफ्टर हीटिंग इतना है। हमें निकालना क्या है, वाटर लॉस निकालना है। वाटर लॉस निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, देखिए 33.76 माइनस 33.05, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिसको समझ नहीं आ रहा 33.76 माइनस 33.05, ये आपके पास आ जाएगा कितना 0.71 आ जाएगा। आफ्टर हीटिंग को बिफोर हीटिंग से माइनस, बिफोर हीटिंग से आफ्टर हीटिंग को माइनस कर लिया। अगर लास्ट में रेयर केसेस में ये भी पूछ लेता एनहाइड्रस का मास निकालना, एनहाइड्रस का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एनहाइड्रस का मास निकालने के लिए Fb4 में देखिए Fb4 1.89 को हमने माइनस कर लिया किससे, वाटर लॉस से, तो आपके पास क्या होगा 1.89 माइनस 0.71, तो आपके पास 1.18, ये एनहाइड्रस का सॉल्ट बचा। जैसा मुझे ये दिया था हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये था मेरे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट जिसमें पानी मौजूद था, जब उससे वाटर निकल गया, वाटर लॉस्ट हुआ, ये हाइड्रेटेड मेरे पास इतना बचा। अब इसकी कैलकुलेशन में देखें, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब वाटर लॉस हुआ, लेकिन आपके पास एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में वाटर लॉस नहीं पूछा है, बल्कि आपसे पूछा है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कैसे निकालेंगे।
एक और यहाँ पे देखें, इस वाटर लॉस को यहाँ, ये आप एक्सपेरिमेंट नंबर 16 में वाटर लॉस करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट नंबर 18 में करने के लिए अगर मैं बात करूं मास ऑफ CO2 लॉस्ट, कितनी लॉस्ट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इवॉल्व हो गई, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0.71 इतनी, देखे मेरे पास बिफोर हीटिंग ये थी, आफ्टर हीटिंग से, बिफोर हीटिंग से आप आफ्टर हीटिंग को माइनस करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास इतना आ जाएगा। कैसे, देखे मुझे जो Fb4 दिया था बेसिकली जिंक कार्बोनेट दिया था, इस जिंक कार्बोनेट को मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 16 इसलिए क्योंकि दोनों सेम एक्सपेरिमेंट है, देखे इसमें क्या होगा ZNO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रिएक्शन बेसिकली इस तरह हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस तरह हो रहा है। नहीं अगर आपको ये दे रहा है BaCl2.XH2O, तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, BaCl2 प्लस XH2O होगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वाटर लॉस्ट हो रहा है, यहाँ से इससे इस पूरे कंपाउंड से वाटर लॉस्ट हो रहा है, तो आप यहाँ वाटर लॉस लिखोगे। नहीं अगर आपको यहाँ पे इस केस में होगा, अगर जिंक कार्बोनेट देंगे तो यहाँ लिखोगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस्ट, तो मैंने अलग से टेबल बना लिया 0.7। अब देखें, अब उसके बाद सी का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यूज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखें जो हमारे पास 1 में आ गया, इसमें हमने क्या निकालना है, यहां मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, CO2 के मोल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, मोल्स निकालने के लिए मोल्स का फार्मूला होगा मास अपॉन mR होगा, मास किसका, CO2 का मास कितना दिया हुआ 0.71 और mR CO2 का, इस CO2 का mR किस तरह निकालेंगे 12 प्लस 32 2, तो ये क्या होगा 0.71 डिवाइड बाय 12 प्लस 32 करने से 44। इसका फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है 0.021, ऐसे ही मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बस यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.021 मोल्स आ रहे। ये मोल्स आ गए CO2 के। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक कार्बोनेट के, इसका मास निकालना है, जिंक कार्बोनेट का मास निकालना है। आप इसको यूज करना है तो क्या करोगे, इक्वेशन देखोगे, इन दोनों के बीच में कितने का मोल्स रेशियो 1:1 का रेशियो है। इक्वेशन में क्या करोगे, जिंक कार्बोनेट रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड 1:1, इसके मोल्स 0.021 मोल्स है, इसके कितने होंगे x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जितने मोल्स जिंक का कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे इतने ही मोल्स आपके पास जिंक कार्बोनेट के होंगे, ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, फिर फार्मूला लगाना है, हमें मास निकालना है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन mR, मोल्स मास अपॉन mR, हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मास इक्वल होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय mR, मोल्स मेरे पास है 0.021। अब मुझे क्या करना होगा, जिंक कार्बोनेट का ZnCO3 का mR निकालना होगा, उसका mR ZnCO3 का, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल आ रहा है 96 या जो भी आ रहा है, आप कैलकुलेट करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो मास आ रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है 1.12 ग्राम आ रहा है, ये मास ग्राम ऑफ जिंक कार्बोनेट आ जाएगा, समझ आ गया, ये मास ऑफ जिंक कार्बोनेट आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट इसमें क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट में आपको कह रहा है, देखिए लास्ट पार्ट में आपको कह रहा है कि लास्ट पार्ट में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक कार्बोनेट, परसेंटेज बाय मास ऑफ जिंक कार्बोनेट निकालना है फोर्थ पार्ट में, पार्ट 3 में। देखिए पार्ट 3 में हमने क्या करना है, जिंक कार्बोनेट परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए फार्मूला लगेगा यहाँ पे कैलकुलेटेड यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए कैलकुलेटेड को
आप क्या करोगे, जो कैलकुलेट आपने कर लिया है 1.12 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल गिवन वैल्यू भी आप ले सकते हो 1.89 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास परसेंट प्योरिटी आ जाएगी। कैलकुलेटेड यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटेड मीन जो आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, जिसे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी कहते हैं। थ्योरेटिकल गिवन वैल्यू जो दी गई है मास ऑफ Fe4 में इस फॉर्म में, तो आप इसको करोगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज बाय मास ऑफ जिंक कार्बोनेट आ जाएगा। ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 18 और एक्सपेरिमेंट नंबर 16। तो इसको हम फाइनली ऑनलाइन भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।